नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो मौसम के साथ दिन पर दिन तेज़ होती जा रही है। आपको बता दें कि मैं इस वक्त गोरखपुर जनपद में हूं और यहाँ पे आगामी 15 अप्रैल को प्रथम चरण में ही मतदान होना है। आपको बता दें कि जिस वक्त हम खड़े हैं ये डांगीपार का गांव है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं यहाँ पे और हमारे साथ यहाँ पे एक प्रधान प्रत्याशी भी हैं, साथ ही इनकी पत्नी जो हैं वह जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। उनसे आइए चर्चा करेंगे, फिर लोगों से भी जानेंगे कि क्या देख रहे हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर के, कैसी तैयारियां हैं, कैसा प्रधान वो चुनना चाहते हैं, कैसा उनका जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ प्रवीण सिंह हैं जिनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य के लिए तैयारी कर रही हैं। सर, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप क्या देख रहे हैं, कैसी तैयारी आप लोग की चल रही है? सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं। चुनाव 15 तारीख को वोट पड़ रहा है और मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं। ग्राम पंचायत में मैं 20 साल पिछले चुनाव लड़ा था, प्रधान हुआ था और हमारे परिवार के लोगों ने 20 साल तक इस गांव की सेवा की है। और मैं ये पिछले बार चुनाव हार गया था, लेकिन जनता मुझे इस बार वापस ला रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और हमारा जहाँ तक जनता से अनुरोध है कि वो हमें सफलता दें और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि हमें जहाँ तक भी हो पाए, जितनी अपार बहुमत से हो सके, मुझे सफल बनाएं। बात करते हैं अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, तो पंचायत चुनाव में माना जाता है कि और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसी को लेकर के पंचायत चुनाव में मुद्दे होते हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके चाहे वो प्रधानी जो ग्राम सभा का जो क्षेत्र है, चाहे जिला पंचायत में क्या कमियाँ देखते हैं आप, क्या मुद्दा क्या है इस बार का? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि स्थानीय निकाय का ये चुनाव है और जब भी किसी ग्राम पंचायत में कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है तो तमाम बड़े बड़े वादे करता है जो निराधार है। बिल्कुल आपकी सड़कें, आप जितना जनता के करीब रहते हैं वो आपका सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि घर का मुखिया जिस तरह से होता है, प्रधान भी मुखिया ही होता है। और कोशिश ये करना चाहिए कि मेरे नज़र से मैं ये चाहता हूँ कि सभी जनता के करीब रहूँ और जो विकास की योजनाएं हैं सरकार की, उन्हें मैं बेहतर सुचारू रूप से 100% ज़मीन पे उतारूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस प्रकार से परिवार में एक मुखिया होता है जो पूरे परिवार को लेकर के चलता है, उसी तरह पंचायत चुनाव में भी प्रधान जो होता है वह पूरे गांव का मुखिया माना जाता है, उसके ऊपर पूरे गांव की दामोदार होती है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं यहाँ पे, आइए उनसे चर्चा करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बंसी। कितनी उम्र होगी आपकी? 75। 75 साल के हो गए, तब तो पेंशन तो मिलता होगा आपको? नहीं मिल पाया आपको पेंशन? नहीं। अच्छा, और क्या कमी है इस गाँव में? इस गांव में तो हमारा गांव तो लाल पुट्टी कर है। अच्छा। मगर यहाँ चाह वो पीने के लिए हम लोग बैठते हैं। अच्छा। मगर हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है। हाँ, बहुत। इन्होंने कहा कि कई इसके पहले भी ये कार्यकाल इनका रहा है, तो काम कैसा था इनका? इनका बहुत बढ़िया काम था। 5 साल जीते थे, बहुत बढ़िया काम सुचारू रूप से हुआ था। पिछले बार हार गए थे। देखिए, और भी सारे लोग आइए इनसे चर्चा कर लेते हैं। पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं यहाँ पे, चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, चाहे पानी को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर को, आवास भी है, शौचालय भी है। तो क्या लगता है आपको और क्या ज़रूरतें हैं इस गाँव में, क्या बदलना चाहिए? क्या बदलना तो हम लोग चाहते हैं कि परवीर को हम लोग सोच रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव का सदस्य बना लें। हाँ। बस यही हम लोग उससे काम तो बहुत विकास किए हैं गांव में, ऐसा कोई काम नहीं कि जो नहीं कराए हैं। आप क्या मानते हैं भैया? विकास के मामले में प्रधान जी हमारे 1 नंबर के हैं। हम लोग सोचते हैं कि जनता इनको चुने और हमारे गाँव का विकास, हमारे क्षेत्र की विकास हो। देखिए, गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है। और जाहिर सी बात है कि जब हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो विकास का जो मुद्दा है वह काफ़ी करीब होता है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम। क्या मानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है। जो काबिल हो उसको बनाया जाएगा, जो काबिल हो, जो करने विकास करे उसको बनाया जाएगा। पेंशन मिलता है? नहीं मिल पाया। हाँ, 75-85 के बरोबर हो गया। अच्छा। हाँ, नहीं मिलता है। तो क्या लग रहा है इस बार किसको चुनने जा रहे हैं आप? हाँ, चुनने जा रहे हैं। अब किसको हम बतावें? क्या जब वोट डालने जाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, क्या मुद्दे? हाँ,
तो किसको हम नाम रखा, हम किसको बुलाते हैं? नहीं नहीं, मुद्दे क्या होंगे, क्या मुद्दे सोच करके वोट दिया जाएगा इस बार? जो अच्छा काम करेगा, जिसको जनता चाहेगी उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि जिसको जो काम करने वाला होगा, जो काबिल होगा, उसको यहाँ की जो जनता है वो चुनेगी। आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल करना चाहेंगे कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर, इसके अलावा शौचालय की भी एक बड़ी बात कही थी। क्या लगता है आपको शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे इस जिला पंचायत क्षेत्र में कहें चाहे आपके गाँव में कहें, कैसी है? नहीं, बहुत ख़राब है। शौचालय सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा उत्तर प्रदेश का, ये ऐसा लग रहा है। सभी करीब 500, 600, 700 शौचालय सभी गाँव में आए हैं, कहीं कहीं 1000 है। लगभग सरकार का करोड़ों रुपया शौचालय में हर गांव सभा में आया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रधानों ने 6000 रुपये से ज़्यादा दिया है। कहीं 80 से 90% लोगों ने मात्र 6000 रुपया ही पाया है। ये इतनी ख़राब व्यवस्था है। अब मुझे लगता है कि अगर ये जांच होगी तो ये सबसे बड़ा स्कैंडल निकलेगा, सबसे बड़ा घोटाला आएगा उत्तर प्रदेश का, शौचालय घोटाला। शिक्षा को लेकर के हम बात कर लेते हैं। एक जिला पंचायत तौर पे, चूँकि आपकी वाइफ यहाँ से मैदान में है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पति ही उनके काम करते, प्रतिनिधि भी हैं आप उनके, तो सारा कार्यों का जो दारोमदार होगा वो आपके लोगों का। शिक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं क्षेत्र के लिए? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा में प्राथमिक विद्यालय हमारे अपडेट होने चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और एक तरह की शिक्षा व्यवस्था बहाल हो। ऐसा लगे कभी कभी नर्सरी चलता है, कभी प्राइमरी चलता है, कभी प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा चलती है वो कहीं ना कहीं से बहुत पीड़ित देती है। इतनी ज़्यादा फ़ीस है, गरीब आदमी हमारा फ़ीस नहीं भर पाता है। अपने प्राइमरी विद्यालयों की दुर्दशा जान ही रहे हैं। सरकार उसको कोशिश कर रही है बेहतर करने का, मुझे लगता है कि और उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ के लोगों से बात की। पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियाँ इसी तरह दिन पर दिन बढ़ रही है, अलग अलग हम गाँव का दौरा कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आप सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।